तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही हुकूमत को डंडा दे दिया है। पार्टी की तंजीमी कमेटी ने एक करारदाद पास करते हुए वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन के आर्टिकल 245 के तहत तैनात फौजी दस्तों को 15 रोज के अंदर वापस बुलाया जाए। हालांकि ये तैनाती गंडापुर हुकूमत के मुतालबे पर ही की गई थी। तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी को यह भी इल्म नहीं कि वफाकी हुकूमत बराह रास्त किसी सूबे में फौज तैनात करने के अहकामात नहीं दे सकती और ऐसा सिर्फ सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर ही किया जा सकता है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में फौज सूबाई हुकूमत की मर्जी से ही तैनात की गई थी, जिसका बुनियादी मकसद सूबे में बढ़ती हुई दहशत गर्दी को कंट्रोल करना था। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI मुसलसल 12 बरस से बरसर इख्तिदार है और वहां हर मरतबा आर्टिकल 245 के तहत फौज सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर ही तैनात की जाती है। लिहाजा कानूनी माहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी को वफाकी हुकूमत की बजाय अपनी सूबाई हुकूमत से फौज वापस भेजने का मुतालबा करना चाहिए था। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी से निपटने के लिए सिविलियन एंड आर्म्ड ऑर्डिनेंस के तहत फौज को तैनात करते हुए खुसूसी इख्तियारात दिए गए थे। इस ऑर्डिनेंस को कानून का दर्जा तहरीक इंसाफ की अपनी सूबाई हुकूमत ने दिया था। इसका दायरा इख्तियार पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक के इमरान खान की वज़ारत-ए-उज़्मा के दौरान बढ़ाया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को एक दरख्वास्त दायर होने पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल किया था। यानी आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाक फौज के पास जो इजाफी इख्तियारात हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास किए गए कानून और इसकी हुकूमत के हासिल करदा हुक्म इम्तनाई की वजह से ही हैं, और इसमें नून लीग पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात का कोई अमल दखल नहीं। इस हवाले से तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि देखना यह है कि जब तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी अपनी ही हुकूमत से फौज की तैनाती खत्म करने का मुतालबा कर रही है तो वो किसके लिए काम कर रही है। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जो अबतर सूरत हाल है, इसके बावजूद फौजी इनखिला का मुतालबा दहशत गर्दों को तक़वियत पहुँचाने के मुतरादिफ है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी का मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया जब सूबे में तालिबान की दहशत गर्दी उरूज पर है और पाक फौज रोजाना 190 से ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि फौज के इनखिला का मुतालबा दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी के मुतरादिफ है। उनका कहना है कि तीरा, बन्नू, कर्रम और पारा चनार में दहशत गर्दी के खूनी वाक़यात की जिम्मेदार PTI की हुकूमत है, जो 12 साल से सूबे में हुक्मरान है। DG ISPR कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तानी फौजी जवान दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो इमरान दौर में दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाकर पाकिस्तान में बसाने का नतीजा है। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत अपनी नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी अब फौज पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अपना 96% बजट सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च करता है, जबकि सिर्फ 4% बजट दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए मुख्तसर है। अहम दहशत गर्दों से निपटने के लिए जदीद असलाहा, तरबियत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना तो कोई बजट रखा गया है और ना ही कोई तैयारी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD के अफसरान और मुलाजमीन की तादाद मुल्क भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन अमला नाअहल और कम तालीम याफ्ता है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि जब दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बजट ही नहीं रखा गया तो फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। सिर्फ भर्तियां करने से तो CTD अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सकती। दहशत गर्दी से निपटने के लिए बजट भी मुख्तस करना होगा और जवानों को सहूलियात भी देना होंगी। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की गंडापुर सरकार की कारकर्दगी सिफर है। इसके मुकाबले में पंजाब और सिंध ने अपनी CTD की फोर्स को काफी मजबूत किया है, वसाइल और बजट भी दिए हैं। तज्जियाकार कहते हैं कि ये एक वाज़ेह सबूत है कि वजीर आला गंडापुर की सरकार ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए संजीदगी से कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में सूबे से फौजी इनखिला का मुतालबा दरअसल PTI की अपनी करप्शन, नाअहली, खुसूसन 5 अगस्त के नाकाम एहतजाज से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। सूबाई हुकूमत का ये रवैया सिक्योरिटी के हसास तरीन मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की खतरनाक मिसाल है।
ایسے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع سے فوج نکال دی جائے تو کیا اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی یا دہشت گرد دوبارہ منظم ہوں گے؟ اس حوالے سے مزول سہروردی کا کہنا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پاک فوج وہ خلا پر کر رہی ہے جو صوبائی حکومت اپنی نااہلی کے باعث پیدا کر چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے، لیکن ملک کی سلامتی کی خاطر پاک فوج کے پی میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہر روز اپنے خون سے قربانیاں دے رہی ہے۔ لیکن اگر گنڈا پور کی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے فوج واپس بھیجنے کا انتہائی خطرناک فیصلہ کرتی ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ابتر ہونے کی ذمہ دار بھی وہی ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔